हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जल। ठीक है, तो जल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सारे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि हम सोचते हैं टॉपिक वाइज जो भी वीडियो बनाए वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर दें, तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि उसमें बहुत सारे जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम क्लियर करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जो और भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं ऑप्शन से रिलेटेड, या क्वेश्चन को पैटर्न कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि टॉपिक तो आपका वहीं रहेगा, उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाया जाएगा। आप कोई भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम दीजिएगा तो आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या दिया गया है और आपको उसमें चेंजेस क्या करने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आज का प्रैक्टिस अपना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो वो है, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 61%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 81%, ऑप्शन डी 71%। ठीक है, ऐसे एक व्यक्ति के शरीर में जो मौजूद पानी का प्रतिशत होता है वो 70% होता है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि जब भी कभी प्रतिशत में क्वेश्चन का ऑप्शन आए तो आप वहाँ पे लगभग लेके चलिएगा, यानी बहुत ज्यादा वाला ऑप्शन नहीं लीजिएगा ना, बहुत कम वाला ऑप्शन लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम लगभग में देखें तो जैसे एग्जैक्ट फैक्ट आंसर होता है 70%, तो यहाँ पे जैसे डी ऑप्शन दिया 71, तो 1 पॉइंट ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको लगभग में मानकर ले सकते हैं, क्योंकि अगर अदर ऑप्शन लेंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, हमारा आंसर भी रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 71%। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया, यानी किस सन में हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया 1964 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1994 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी 1974 में। इसका डेट भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसका डेट है 22 मार्च 1974। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट या एक्स्ट्रा चीजें हम बताते हैं उसको नोट कर लीजिए, या वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। इसका डेट क्या है 22 मार्च 1974। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो पोषक तत्व जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, पानी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी अवक्षेपण, ऑप्शन डी क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पूछा, देखिए ये चारों ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन जो हैं इनकी वजह से पानी को शुद्ध किया जाता है। उबाल कर भी शुद्ध किया जाता है, आसवन द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है, अवक्षेपण द्वारा भी किया जाता है, और क्लोरीनीकरण भी द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, हमें ये पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्या होता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बनाता है कि ऑप्शन तो सभी सही लग रहे हैं, अब बच्चा इसमें से कोई भी टिक कर देगा तो जल्दबाजी में तो गलत हो जाएगा। तो इसमें घरेलू स्तर दिया गया, यानी घर पर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति पानी को कैसे शुद्ध कर सकता है, हमें वो ऑप्शन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी पानी को कोई भी व्यक्ति अपने घर पे उबाल कर शुद्ध कर सकता है। आसवन विधि थोड़ा हार्ड होती है, क्योंकि जब आप पानी को उबालते हैं तो उसमें से जो भाप बनता है, तो वो भाप का जो पानी होता है उसी को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया गया जल माना जाता है, और ऐसे जल को जो होता है आपके मेडिसिन में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरीनीकरण एक प्रकार का ये भी मेडिसिन होता है जिसको पानी में डालकर जल को शुद्ध किया जाता है, लेकिन ये जैसे पानी बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध करना हो तो वहाँ पे क्लोरीन दवा का प्रयोग किया जाता है। और अवक्षेपण भी द्वारा भी जल का शुद्ध किया जाता है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपको हो सकता हो प्रीवियस से किसी एग्जाम में हो तो हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत ... है। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका और ऑप्शन का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया गया। वो झारखंड का क्वेश्चन था और ये राजस्थान का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या दिया गया 50 से 60, ऑप्शन बी 60 से 70, ऑप्शन सी 70 से 80, ऑप्शन डी 80 से 85। अब देखिए यहाँ लगभग में ऑप्शन दे दिया है, तो लगभग में हम क्या पकड़ेंगे, जो मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम थोड़ा या लगभग में है चलेगा। तो इसका उस हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 70% तो एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन 60 से 70 हम मानेंगे ऑप्शन नंबर बी को।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मृदा युक्त जल डॉट के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी फिटकरी। देखिए अभी जस्ट 4 नंबर में क्वेश्चन आया था ना, उसमें अवक्षेपण दिया गया था, तो हमने वो अवक्षेपण का क्या प्रयोग है अभी हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। यहाँ मृदा युक्त का मतलब मिट्टी युक्त जल, जैसे तालाब आदि गड्ढे में पानी जो रहते हैं उसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे जल को अगर आपको शुद्ध करना है तो उसके लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी फिटकरी। यानी पानी में अगर बहुत ज्यादा मिट्टी धूल कण हो तो उसमें आप फिटकरी डाल दीजिए, तो उसका जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, उसका बर्तन का जो तली होता है उसमें जाकर बैठ जाएगा और पानी आपका ऊपर शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम साल्ट, ऑप्शन बी कैल्शियम साल्ट, ऑप्शन डी सी पोटेशियम साल्ट, ऑप्शन डी सोडियम साल्ट। तो जल की कठोरता होती है वो किस खनिज के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम साल्ट की वजह से जल की कठोरता होती है। ठीक है, जल देखिए जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी अजीनोमोटो, ऑप्शन डी जीरा। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर सी यानी अजीनोमोटो। ठीक है, आजकल इसका किटिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, यानी हलवाई जो खाना बनाते हैं, खाना जो आपका देखने में बहुत ज्यादा रेड टाइप का या स्पाइसी ऑयली दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है वो लोग अजीनोमोटो को थोड़ा सा डालने से खाना क्या होता है थोड़ा डिलीशियस और टेस्टी दिखता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए आप जो है बुफे वगैरह में जाते होंगे तो खाना ज्यादा मतलब थोड़ा सा खाने से आपका इच्छा भर जाता है। उसका रीजन यही होता है कि खाने में अजीनोमोटो का प्रयोग हुआ रहता है, जो हमारे हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी, यानी अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण सभी के लिए हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जल हमारे शरीर में 70% पाया जाता है। ठीक है, और जल को ही क्या कहा गया? जल ही जीवन है, जल है तो सब कुछ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम साल्ट, ऑप्शन बी कैल्शियम साल्ट, ऑप्शन सी पोटेशियम साल्ट, ऑप्शन डी सोडियम साल्ट। इसका राइट आंसर बी है कैल्शियम साल्ट। ठीक है, ये टीजीटी 2006 में भी पूछा गया था और जीआईसी प्रवक्ता 2013 और 2014 में भी पूछा गया था, यानी 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। ऑप्शन ए उबालकर, ऑप्शन बी क्लार्क विधि द्वारा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा द्वारा, ऑप्शन डी कैलगन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें राइट आंसर क्या दिया गया? डी यानी कैलगन विधि द्वारा। ठीक है, क्लार्क विधि जो होता है इसके द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है, उबाल कर भी किया जाता है, कास्टिक सोडा भी, लेकिन यहाँ स्थायी कठोरता की बात की जा रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी होगा इसका, क्लार्क विधि द्वारा, लेकिन यहाँ बुक में डी दिया गया है, हो सकता है मिस प्रिंट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का मृदु जल का अर्थ होता है मृदु जल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी था ना मृदा युक्त जल, तो हम मृदु जल का मतलब हुआ मीठा जल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए साबुन के साथ झाग बनाने वाला, ऑप्शन बी साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला, ऑप्शन सी वर्षा का जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी साबुन के साथ झाग बनाने वाला जो जल होता है उसे मृदु जल माना जाता है। जैसे आपको चेक करना है कि पानी मृदुल है या कठोर है, तो पानी में जो है साबुन या सर्फ का घोल बना के डाल दीजिए, अगर पानी जो है मृदु होगा तो उसमें जो झाग फेना होता है वो बनने लगेगा, अगर कठोर होगा तो उसमें झाग या फेन नहीं बनेगा। ठीक है, और हाँ इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध माना गया है। ठीक है, और जो समुद्र का जल होता है वो सबसे ज्यादा कठोर माना गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है
जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया? ऑप्शन ए क्लोरोमाइन, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जल शुद्धि की रासायनिक विधियों में क्लोरीन किस रूप में जो है माना गया है सर्वश्रेष्ठ? ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। किसके रूप में? ब्लीचिंग पाउडर के रूप में माना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। ऑप्शन ए निर्जलीकरण, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी खांसी, ऑप्शन डी सिर दर्द। तो जीवन रक्षक घोल यानी आपको बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसी को निर्जलीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो जीवन रक्षक घोल यानी ORS आप व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, ORS आपको पैकिंग प्रोडक्ट भी मिलता है और घर पे भी ORS आप बना सकते हैं। एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और नींबू डाल के आप ORS घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो यानी बॉडी में डिहाइड्रेशन की है यानी जल की कमी हो गई है, उसी को निर्जलीकरण कहते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 0.1%, ऑप्शन सी 0.01%, ऑप्शन डी 1.1%। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी 0.1% डोमेस्टिक सीवेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ लगभग वर्ड भी दे गया, क्योंकि हमेशा प्रतिशत की बात होती है तो या तो फैक्ट ऑप्शन रहता है या लगभग में रहता है, हमने पहले ही बताया था। अब यहाँ लगभग ही पूछ रहा था, हमें लगभग ही देखना है कौन सा आंसर सही जाएगा। ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 75%। अब अगर हम लगभग में लेंगे तो 45 बहुत कम हो गया, 35 उससे भी ज्यादा कम हो गया, 75 ज्यादा हो गया, 60 और 70 के बीच में हमेशा हम ऑप्शन पकड़ेंगे। जल अगर जल से रिलेटेड पूछा जाएगा तो यहाँ 65% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्लीचिंग, ऑप्शन सी सोडा और साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 10%। तो यहाँ पे आपका फैक्ट आंसर दिया गया है, यानी मानव शरीर में पानी का जो प्रतिशत होता है 70% होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, ऑप्शन बी चूना मिलाकर, ऑप्शन सी उबालकर, ऑप्शन डी छानकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। ऑप्शन ए शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी एलक्लिनिटी, ऑप्शन डी आहारी गड़बड़ी। तो शरीर में पानी की कमी का कारण क्या होता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, यानी शरीर में जो आपके बॉडी में साल्ट होता है उसका निकल जाना और जल का भी निकल जाना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की शुद्ध के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक आम्ल। तो जल की शुद्धि के रासायनिक पदार्थ जो होता है उस कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेशियम परमैंगनेट। पहले जब हैंडपंप नहीं होते थे तो कुएं का जल पीने में प्रयोग किया जाता था, तो बरसात के समय में क्या होता है उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते थे। ठीक है, तो जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसका जिसको लाल दवा आप बोलते हैं, वो डाला जाता था। तो वही चीज है, उसका रासायनिक नाम है लाल दवा का पोटेशियम परमैंगनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था? रासायनिक साधन, अब है भौतिक साधन। ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी छानना, इनमें से सभी। तो देखिए भौतिक रासायनिक में क्या होता है? कोई केमिकल का प्रयोग करके हम करते हैं, और भौतिक में क्या होता है कि हम जो है नॉर्मल किसी चीज नेचुरल का प्रयोग करते हैं। तो उबालना, छानना, वाष्पीकरण, ये तीनों नेचुरल है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ऑप्शन ए अमोनिया साइनाइड्स, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फिटकरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अमोनिया साइनाइड्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अब अगला क्वेश्चन है,
फ्रांस के आर्टोइस नामक स्थान में दीर्घ काल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, जिसका नाम है, ऑप्शन ए उथले कुएं, ऑप्शन बी आर्टिजन कुएं, ऑप्शन सी गहरे कुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस में जो आर्टोइस नामक स्थान पर दीर्घकाल से कुआं बनाया जाता था उसका नाम है ऑप्शन बी यानी आर्टिजन कुएं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। अभी हमने बताया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए परिबद्ध जलाशय, ऑप्शन बी ट्यूबवेल, ऑप्शन डी जलधाराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम झील जो होता है उसको दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए परिबद्ध जलाशय, जिसको आप गांव में तालाब बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी में स्नान करना लाभदायक होता है, ऑप्शन ए बहुत गर्म पानी, ऑप्शन बी गुनगुने पानी से, ऑप्शन सी ठंडे पानी से, ऑप्शन डी बहुत ठंडे पानी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ठंडे पानी से। ना पानी गर्म होना चाहिए, ना ठंडा और ना गुनगुना होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं। अभी हमने बताया था ना, किसी की बॉडी में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो ORS आप घर पे ही बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या डाल के बनाया जाता है, उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, वो चीज यहाँ ऑप्शन में पूछा गया है। उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी आपका जो साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट है वो 3.5 होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड आपका 2.5 होना चाहिए, और आपका साधारण नमक 3.5, बाइकार्बोनेट सोडा का बाइकार्बोनेट जो 2.5 और पोटेशियम क्लोराइड जो है 1.5, यानी तीनों का ये मात्रा रेशियो क्वांटिटी का, ये तीनों अगर इतनी मात्रा में लेते हैं तो जो ORS आपको पैकेट में घोल मिलता है उसी के क्वांटिटी यानी क्वालिटी के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है, ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 62%, ऑप्शन डी 75%। इसका राइट आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी 62%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है, ऑप्शन ए कार्बन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन तथा सल्फर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त किसी से नहीं। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, जल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जल का रासायनिक सूत्र। अभी हमने बताया H2O, तो H2O कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुएं के पानी शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता का कारण है, ऑप्शन ए जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, ऑप्शन बी जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, ऑप्शन सी जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, ऑप्शन डी जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये TGT 2006 में और GIC में भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर डी है। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना क्या है, जल की कठोरता का कारण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो शुद्ध जल होता है, ऑप्शन ए मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, ऑप्शन बी खारा तथा गंधहीन, ऑप्शन सी स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगीन, ऑप्शन डी मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो जल शुद्ध होता है कैसा, राइट आंसर सी है, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि, ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी अवक्षेपण, ऑप्शन डी क्लोरीनीकरण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उबालना। हमने स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं, ऑप्शन ए सोडा, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल की अस्थायी कठोरता यानी अस्थायी अस्थायी, इसको भी देखिएगा। ठीक है, अस्थायी कठोरता चूने से हम डालकर
ठीक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जल की देखिए अभी अस्थायी क्वेश्चन था, पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं। ऑप्शन है खाने का सोडा मिलाकर, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, ऑप्शन सी खाने का नमक मिलाकर, ऑप्शन डी चूने का पानी मिलाकर। तो राइट आंसर क्या होगा, अस्थायी कठोरता पूछ रहा है तो चूने का पानी मिलाकर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। ऑप्शन है पानी में झाग कम उठते हैं, ऑप्शन बी भोजन सरलता से बनता है, ऑप्शन सी पानी में पीने में स्वादिष्ट होता है, ऑप्शन डी रंगहीन गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो कठोर जल कैसा होता है, ऑप्शन ए पानी में झाग कम उठते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑप्शन थोड़ा दूसरा था। देखिए हमने क्या कहा, क्वेश्चन जो उसी टॉपिक से रहेगा तो क्वेश्चन जाहिर सा है क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न चेंज होगा या तो ऑप्शन का पैटर्न चेंज होगा। क्वेश्चन रहेगा उसी टॉपिक से लगभग में वैसे ही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। ये भी रिपीटेड है। ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, ऑप्शन बी उबाल कर, ऑप्शन सी क्लोरीनीकरण, ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो घरेलू स्तर पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उबाल कर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जल की अशुद्धियां होती हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी घुलित, ऑप्शन सी तैरने वाली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जल में जो अशुद्धियां होती हैं उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, घुलित भी होती हैं और तैरने वाली भी होती हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है। ये तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा, कितना होता है 65 से 70 के बीच में होता है। तो राइट आंसर सी है 65 से 70%। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी कुपोषण, ऑप्शन सी लेथरिज्म, ऑप्शन डी एनीमिया। तो फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है। तो ऑप्शन बी 70%। फैक्ट है एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। ऑप्शन ए केंद्रीकृत, ऑप्शन बी मेज पर दी जाने वाली सेवा, ऑप्शन सी स्वयं लेने वाली सेवा, ऑप्शन डी मिश्रित सेवा। तो इसका सी राइट आंसर होगा स्वयं लेने की सेवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ रूप में कोशिकाओं में रहता है। ठीक है, आप देखें अब सब पूरे शरीर की बात नहीं हो रही, सिर्फ कोशिका की बात हो रही है। तो कोशिका यानी सेल, आपका बॉडी क्या बना, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज बने हैं, यानी आपके पूरा पार्ट बना है। तो 70% होगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अब हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो जल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर लिए हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन है, फ्लोरोसिस। कुपोषण क्या होता है, यानी संतुलित आहार नहीं लेना। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। और लेथरिन जो होता है खेसारी नामक दाल होती है जिसकी वजह से लेथरिन नामक बीमारी हो जाती है। तो ये जो है अरहर की दाल जो होती है उसी की प्रजाति होती है डुप्लीकेट। तो लेथरिन जो होता है क्या होता है, केसरी, उसको केसरी भी बोलते हैं, खेसारी भी बोलते हैं। तो खेसारी नामक दाल खाने से लेथरिन नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया आयरन, विटामिन B6, 12 और 9 की कमी से एनीमिया हो जाता है। कुपोषण जो होता है संतुलित आहार नहीं लेने से होता है। तो जल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो लंबा होता है क्योंकि हम एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक में करवाते हैं, उसका कारण यही है और कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।